आओ मेरी जान। थोड़ा धीरे करो ना मेरे बेवकूफ, कहीं हमारे बच्चे को चोट न लग जाए। अरे वाह, थोड़ा धीरे करो मेरे पागल। मेरे ससुर अपनी 50वीं सालगिरह के दिन मेरे पति की पहली प्रेमिका के साथ कमरे में वो गंदा काम कर रहे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? शाओवेन, तुम यहाँ कैसे आ गई? वो दरअसल मैं और अंकल वांग शाओबाओ का ख्याल रख रहे थे। क्या तुम लोगों को मैं बेवकूफ लगती हूँ? पापा, दिन के उजाले में आप लिन वेन वेन के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। क्या आप मेरी सास के साथ वफादार हैं? शाओवेन, मैं और अंकल वांग सच में शाओबाओ की पैंट बदल रहे थे। देखो, शाओबाओ ने पैंट गीली कर दी है। यकीन नहीं है तो छू कर देख लो। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, पापा भी लिन वेन वेन के साथ। भाग्यवान, अभी शाओ बाओ की पैंट गीली हो गई थी। वेन वेन कमरे में शाओ बाओ की पैंट बदल रही थी। कोई बात नहीं है। तुम दोनों अभी बिस्तर पर गंदा काम कर रहे थे। तुम ऐसी बात बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मुझे पता है कि तुम और वेन वेन दोनों मेरे बेटे को पसंद करती थी, पर मेरे बेटे ने तुमसे शादी कर ली है ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर और वेन वेन पर ऐसा इल्जाम लगाओ। बेटे, अगर ये फिर से ऐसी बकवास करे तो इसे तलाक दे दो। मेरी बीवी वैन वैन तो मेरी बचपन की सहेली है। तुम जलन की वजह से बड़ों पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। माँ जी, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। शाओवेन, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। जल्दी वैन वैन और अपने पापा से माफी मांगो। माँ, मैंने अभी सच में उन्हें बिस्तर पर वो सब करते देखा है। बदतमीज बेटे, इसे अभी के अभी इसके मायके भेज दो, वरना मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। सुनो, तुम जल्दी से पिताजी और वैन वैन से माफी मांग लो। तुम सब मुझ पर यकीन नहीं करते, यहाँ तक कि तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो, तुम सब मुझ पर यकीन नहीं करते। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सब पछताओगे। सुवेन, तो क्या हुआ अगर तुमने दुंगशुगे से शादी कर ली? जब मैं दुंगशुगे से शादी नहीं कर सकी तो अब मैं तुम्हारी सास बनूंगी। हाँ हाँ, रही बात मेरी, तो मैं अब वांग शांचुआन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आगे चलकर वांग जिया की सारी जायदाद सब मेरी होगी। अरे अब तुम आराम से मर जाओ। लिन वेन वेन, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लिन वेन वेन, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये क्या हो रहा है? क्या मैं मर नहीं गई थी? 18 तारीख की सुबह के 9 बजे हैं। मैं जिंदा हूँ। मेरा पुनर्जन्म ससुर जी के जन्मदिन के भोज वाले दिन हुआ है। भाई साहब, क्या आप हे पांचे आजू चलेंगे? नहीं जाऊंगा। ये कोई ऑनलाइन टैक्सी नहीं है। क्यों जाऊं मैं? भाई साहब, कृपया मेरी मदद कीजिए। मुझे सच में बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम है तो भी नहीं चलेगा। मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ। वैसे भी देखो, कौन पागल लूहू चलाकर दीदी का काम करता है। भाई साहब, वाकई माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं रंगे हाथों पकड़ने की जल्दी में हूँ। क्या रंगे हाथों पकड़ना? चलो चलो, जल्दी गाड़ी में बैठो। अब और क्या कहना? लिन वेन वेन, वांग शांचुआन, इस बार मैं निश्चित रूप से तुम दोनों के चक्कर का पर्दाफाश करूंगी। लिन वेन वेन, वांग शांचुआन, मैं निश्चित रूप से डोंगक्सू और सास को तुम्हारी करतूतें अपनी आंखों से दिखाऊंगी। पिताजी, आपके रोजाना खाने वाले उबले हुए ओएस्टर तैयार है। जो चाइव्स मैंने मांगे थे वे कैसे बने हैं? जी तैयार है, बस नीचे ही रखे हैं। ये ओएस्टर वाकई बहुत अच्छे हैं। इन्हें खाकर शरीर में बहुत ताकत आ जाती है। ओह, वैसे पिताजी, ली चाचा ने जो किताबें आपके लिए भेजी थी वे आ गई हैं। क्या मैं उन्हें ऊपर रख दूं और साथ ही आपका बिस्तर भी ठीक कर दूं? ठीक है, याद रखना इसे आराम से करना।
कहीं कुछ टकरा ना जाए या टूट ना जाए। जी पिताजी, निश्चिंत रहिए। ओह हाँ, मैं अभी आराम करूंगा। जब सब लोग आ जाएं तभी मुझे बुलाना। चला जी। ये तो मेरा सावधानी से चुना हुआ बाम तेल है। जब तुम दोनों को खेलना इतना पसंद है तो मैं तुम्हें जी भरकर खेलने दूंगी। आओ श्याओ बाओ, आंटी की गोदी में आओ। तो तुम थोड़ी देर शियाओ बाओ का ध्यान रखो। मैं रसोई में जाकर देखती हूँ कि माँ का काम खत्म हुआ या नहीं। बेफिक्र रहो, ये मुझ पर छोड़ दो। मैंने जो खास तोहफा तैयार किया है, उम्मीद है कि तुम लोगों को पसंद आएगा। माँ, क्या खाना लगभग तैयार हो गया है? बस तैयार ही। अरे शाओबाओ कहाँ है? मेरा प्यारा पोता दिख क्यों नहीं रहा? शियाओ बाओ, वैन उसे देख रही है। मैं तो बस यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। वैन दिख रही है पर ठीक है, उसके पास होने से मुझे चैन रहता है। मैं उसे अपनी सगी बेटी जैसा मानती हूँ। तुम्हें उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये हुई ना बात। वैन को मैंने बचपन से अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। मैं उसके चाल चलन को अच्छे से जानती हूँ। वैन का चाल चलन कैसा है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हाँ माँ, पहले मेरी ही गलती थी। अब से मैं वैन के साथ बहुत अच्छे से रहूंगी। ये हुई ना मेरी अच्छी बहू वाली बात। अरे हाँ माँ, क्या आज हम लेन अंकल और लेन आंटी को भी बुला लें? आज पिताजी का जन्मदिन भी है तो सब मिलकर थोड़ा जश्न मना लेंगे। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। हमारे दोनों परिवारों में दशकों पुरानी दोस्ती है। और वैसे भी वैन को लाओ वांग ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे मुझे लगता है वह कुछ ही देर में पहुंचने वाले होंगे। मैं जाकर देखती हूँ। हाँ, अब असली खेल शुरू होने वाला है। लिन वेन वांग शानचुआन। मैं सच में ये देखने के लिए बेताब हूँ कि जब तुम्हारी गंदी करतूत पक्की जाएगी तो तुम्हारे चेहरों के हाव भाव कैसे होंगे। सो गया है। मेरी जान, मुझे एक किस करने दो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अरे बाबा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? शाओ बाओ अभी भी यही है। अरे मेरे नन्हे प्यारे, मैंने आज सीप खाए हैं। मेरे पूरे शरीर में गजब की ऊर्जा भर गई है। जल्दी जाओ और तैयारी करो। शरारती कहीं के। मेरे प्यारे पोते, तुम अच्छे से सो जाओ। तुम्हारे दादाजी अब कसरत करने जा रहे हैं। जरा धीरे करो ना, पिछली बार आपने मुझे बहुत दर्द दिया था। मैं तुम्हें दर्द कैसे दे सकता हूँ? मेरी जान, मैंने ही तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तो अंकल, आप जरा चेक कर लीजिए। शिवलान, वाकई बहुत समय बाद मिलना हुआ है। सच में सोचा नहीं था कि लाओ वांग पूरे 50 साल के हो गए हैं। समय भी कितनी जल्दी गुजर जाता है। वैन और डोंगशु के बचपन में साथ स्कूल जाने के दिन तो ऐसे लगते हैं जैसे कल की ही बात हो। उस समय मैं चाहता था कि तुम्हारा डोंगशु मेरा दामाद बने, लेकिन बाद में उसने शियाओवेन से शादी कर ली। ठीक है, ठीक है। वैसे जीजाजी कहाँ है? मेरी जान, मैं तुम्हें दर्द पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। इस बार मैं पक्का बहुत धीरे करूंगा। तुम्हारे जीजाजी ऊपर है, बस अभी नीचे आते ही होंगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये शियाओवेन तुम्हारी वैन की तरह जरा भी कोमल और समझदार नहीं है। शियाओवेन पीठ पीछे तुम्हारी वैन की बुराई करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पर तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे डांट दिया है। ये शियाओवेन तो दिखने में बहुत अच्छी बच्ची लगती है। वह ऐसी बातें कैसे कर सकती है? रुको जरा, अब क्या हुआ? बताइए ना। अगर मम्मी अचानक ऊपर आ गई तो? वो तो नीचे खाना बना रही है। आ जाओ डार्लिंग, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। शियाओवेन, तुम अभी भी वहाँ बुद्धू की तरह क्यों खड़ी हो? जल्दी आओ और सबको नमस्ते करो। लिन अंकल और लिन आंटी, मौसी, आप सब आ गए। खाना तैयार हो गया है, चलिए अब सब खाना खाते हैं। डोंगशु कहाँ है? डोंगक्सु पिताजी के लिए केक लेने गया है। उसे जल्दी वापस आ जाना चाहिए। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। शियाओ बाओ कहाँ है? श्याओबा और वैन ऊपर है। आप सब बैठिए, मैं उन्हें बुलाने ऊपर जाती हूँ।
ये कैसी आवाज है? ये पिताजी की आवाज लग रही है। अब असली खेल शुरू होने वाला है। लिन वैन वैन, इस बार मैं तुम्हें सबके सामने पूरी तरह बदनाम कर दूंगी। पिताजी, क्या आप अंदर हैं? सब ठीक तो है ना? शाओ बाओ क्यों रो रहा है? अंकल, आपको क्या हुआ? दर्द हो रहा है। लाओ वांग, ये क्या हो रहा है? बच्चा क्यों रो रहा है? आप जल्दी दरवाजा खोलिए। शाओ बाओ ने पैंट गीली कर दी है। मैं बस शाओ बाओ की पैंट बदल रहा हूँ। शाओ बाओ ने तो पूरे फर्श पर पेशाब कर दिया है। आप लोग पहले नीचे जाकर खाना खाइए, मैं बस अभी नीचे आता हूँ। क्या सच में सब ठीक है? लाओ वांग, जल्दी से दरवाजा खोलो, हमें अंदर आकर देखने दो। हाँ पिताजी, आप हमें जल्दी अंदर आने दीजिए। शाओ बाओ इतनी जोर से रो रहा है, कहीं उसे दस्त तो नहीं हो गए? पिताजी, क्या शाओ बाओ का ख्याल वैन वैन नहीं रख रही थी? वैन वैन कहाँ है? क्या वो आपके साथ नहीं है? वेन ने अभी बच्चे को सुलाया था, वो तो कब की नीचे जा चुकी है। जल्दी 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 से छुप जाओ। मैं कहाँ छुपूं? पर्दे के पीछे। तुम्हारे पैर दिख रहे हैं। तो फिर मैं कहाँ छुपूं? तुम्हें यहाँ मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग कब तक छुप सकते हैं। इस बार मैं सबको आपका असली चेहरा दिखाकर रहूंगी। पिताजी, आप जल्दी दरवाजा खोलिए, मुझे देखने दीजिए कि कहीं शाओ बाओ को फिर से बुखार तो नहीं हो गया। पिताजी, आप जल्दी मुझे अंदर आने दीजिए, मुझे शाओ बाओ को देखना है। वांग अंकल, अगर गौडमदन ने देख लिया तो मैं तो गई। अलमारी में छुप जाओ जल्दी। वांग अंकल, ये तो भरी हुई है, मैं कैसे छुपूं? क्या? पिताजी, आज ये सब क्या हो रहा है? और मुझे लग रहा है जैसे अंदर से वैन वैन की आवाज आ रही है। कहीं वैन वैन और पिताजी अंदर साथ में तो नहीं है? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वैन वैन तुम्हारे पिता के कमरे में कैसे हो सकती है? बस बहुत हुआ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि चीजें पहले से ही काफी उलझी हुई हैं? वो हमारे पिता हैं। शाओ वैन, मैंने तुम्हें पहचानने में सच में गलती कर दी। वेन वेन को तुम्हारे पिता ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। और वैसे भी तुम और वह क्या अच्छे दोस्त नहीं हो? मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम उसके बारे में ऐसा कह सकती हो। बिल्कुल सही। लाओ वाग और मेरी दशकों पुरानी दोस्ती है। अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सोरा क्लास की पंच से करी बात कर और बात कर बिहेल बात कर एंड मैक 13 सबकार एंड। मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि मैंने देखा कि शाओ बाओ लगातार रो रहा है और मुझे थोड़ी चिंता हुई। जब दरवाजा खुलेगा और अगर वैन वैन कमरे में नहीं हुई तो तुम बस मेरे बेटे के तुमसे तलाक लेने का इंतजार करना। पिताजी, लाओ वांग, जल्दी दरवाजा खोलो, आखिर हुआ क्या है? जल्दी हमें अंदर आने दो। माँ, मुझे याद है कि शायद दराज में एक अतिरिक्त चाबी है। क्या मैं उसे ले आऊं? तो फिर जल्दी जाकर लाओ। लिन वैन वैन, पिछले जन्म में तुमने मुझे मार डाला था, तो इस बार मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारा असली चेहरा अच्छी तरह दिखा दूंगी। माँ, ये रही चाबी। अंकल वाग, अगर मेरे माता पिता को इस बारे में पता चला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये छोटा बच्चा रोना बंद क्यों नहीं कर रहा? ओह, जल्दी जल्दी इस अलमारी में छुप जाओ। जल्दी अंदर छुप जाओ। ये ताला खुल क्यों नहीं रहा? कहीं ताला खराब तो नहीं हो गया? लाओ मैं करता हूँ। पिताजी, तुम सब एक साथ अंदर क्यों आ गए? तुम्हें डर नहीं लगता कि बच्चा डर जाएगा? मैंने कहा तो था कि मैं बच्चे की पैंट बदल रहा हूँ। क्या ये सब करना जरूरी था? ओह शाओ बाओ, अब मत रो, मत रो, मत रो। पापा, क्या आपने वैन वैन को देखा है? अभी मैंने देखा था कि वैन वैन बच्चे को गोद में लेकर ऊपर आई थी। वो अब कहाँ गायब हो गई? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मैंने वेन वेन को कमरे में छुपाया है? हाँ बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले तुमने झूठा इल्जाम लगाया था कि वैन वैन इसी कमरे में है। अब तुमने खुद भी देख लिया है कि वैन वैन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? पापा, क्या आपने ये नहीं कहा था कि शाओ बाओ ने पैंट गीली कर दी है? तो यहाँ बदली हुई पैंट दिखाई क्यों नहीं दे रही है? और इस कमरे में इतनी अजीब बदबू क्यों आ रही है? कैसी अजीब बदबू? अगर कुछ है भी तो वो बच्चे के पेशाब की गंध है। मैंने पहले ही सारी खिड़कियां खोल दी हैं। अब तुम मुझसे और क्या चाहती हो? शाओ वैन, बहुत हुआ। अब दरवाजा भी खुल गया है, वैन वैन भी यहाँ नहीं है, तो मेरे पापा पर गलत इल्जाम लगाना बंद करो। सुनो, मैंने अपनी आंखों से पापा को देखा था। क्या देखा था? बेचारी वैन वैन हर दिन तुम्हारे बच्चे को संभालती है। अगर तुम उसकी शुक्रगुजार नहीं हो सकती तो मत हो, लेकिन हर दिन यहाँ इस पर और उस पर झूठे इल्जाम लगाती रहती हो। अगर तुम्हें ऐसे रहना है तो रहो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। पापा, आज जो हुआ उसमें शाओ वैन की गलती जरूर थी, लेकिन वह शाओ बाओ को लेकर फिक्रमंद थी। वो थोड़ी घबरा गई थी, इसीलिए उसने ऐसा। तो क्या घबराहट में कोई अपने ससुर पर झूठा इल्जाम लगा सकता है? आज वो अपने ससुर पर इल्जाम लगा रही है
कल वो अपने माँ बाप पर हाथ भी उठा सकती है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? हमारी कंपनी की साख का क्या होगा? शाओ वेन, वेन वेन तुम्हारी सहपाठी है, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? और तुम भी डोंगशू, वैन वैन तुम्हारा पहला प्यार थी, फिर तुमने शाओ वैन से शादी कर ली। वैन वैन ने इस बात के लिए काफी समय तक दुख झेला है और अब तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। शाओ वेन और हमारी वेन वेन तो अच्छे दोस्त भी हैं, और तुम इतनी आसानी से झूठ बोल रही हो। यकीन नहीं होता कि दोंग शू से शादी करने के लिए तुमने कितनी चालें चली होंगी। डार्लिंग, तुमने खुद भी देखा वैन वैन यहाँ बिल्कुल नहीं है। तुम बस अंकल, आंटी और पिताजी से माफी मांग लो। वैसे भी वैन वैन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम बस अपनी जिद छोड़ो और अपनी गलती मान लो। वांग दोंगशू, क्या तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है? ठीक है, जब तुम में से किसी को मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अभी वेन वेन को फोन करती हूँ। वेन 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 वेन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। अरे सुवेन, क्या तुम्हारा नाटक खत्म नहीं हुआ? आज पिताजी के जन्मदिन की दावत है। क्या तुम आज ही सबको नाखुश करना चाहती हो? बहू, हम वांगजिया ने आमतौर पर तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। तुम न केवल मेरे बारे में अफवाहें फैला रही हो, बल्कि वेनवेन के बारे में भी अफवाहें फैला रही हो। पत्नी, इस वेनवेन को हम दोनों ने मिलकर पाला है। मैं ऐसा अमानवीय काम कैसे कर सकता हूँ? डोंगशू, तुम्हें अपनी पत्नी को सही ढंग से समझाना चाहिए। यह सच में बहुत अपमानजनक है। लिनबा को धक्का देते हुए यह सच सबके सामने है और तुम अभी भी बिना किसी बात के हंगामा कर रही हो। मुझे लगता है कि वह पागल हो गई है। ठीक है सब लोग, मुझे लगता है आज जो हुआ वह बस एक गलतफहमी है। मेरी बहन भी पूरी सुबह व्यस्त रही है। सब अपना गुस्सा शांत करें, नीचे चलें और खाना खाएं। कैसी गलतफहमी? तुम यहाँ क्या गड़बड़ कर रही हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें आज लिनबा और वेनवेन से माफी मांगनी होगी। हाँ, माफी मांगनी ही होगी। हमारी वैन वैन बहुत नरम दिल की है, वह सबकी बात मान लेती है। यह उसे परेशान करने का कोई कारण नहीं है। ऐसा कहकर तुमने हमारी वेनवेन की बदनामी की है। अब हमारी वेनवेन लोगों को चेहरा कैसे दिखाएगी? पत्नी, बस सबसे माफी मांग लो। कम से कम इस परिवार के लिए, शाओ बाओ के लिए। क्या तुम ऐसा करोगी? नहीं, मुझे उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता सोचना होगा। सुवेन, तुम क्या करने जा रही हो? नहीं, मुझे उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता सोचना होगा। पतिदेव, आज जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। मुझसे सोचने में कमी रह गई। आज के बाद मैं खुद को पूरी तरह बदल लूंगी। ठीक है, शाओ वेन ने माफी मांग ली है। हम बड़े होने के नाते अब उससे और बहस नहीं करेंगे। चलो अब हम नीचे चलकर खाना खाते हैं। ठीक है, आज के लिए तुम्हें छोड़ देता हूँ। अगर आगे से तुमने ऐसी अपमानजनक बातें की तो आगे से हमारे वांगजिया की बहू बनकर मत रहना। आज तुम्हारे ससुर का जन्मदिन है, बस इसलिए तुम्हें माफ कर रही हूँ। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो हमारा परिवार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लिन साहब, आज मेरा जन्मदिन है, चलिए साथ में 2 जाम पीते हैं। आज मेरा साथ दीजिए। सुनिए जी, मुझे आज सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। ऐसा करते हैं, आप अभी वैन वैन को फोन करके जल्दी खाना खाने के लिए बुला लीजिए, वरना थोड़ी देर में खाना ठंडा हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। पापा, वेनवेन की चीजें आपके कमरे में क्या कर रही हैं? और ये सब क्या चल रहा है? वांग शानचुआन, तुम तो असल में तुम यहाँ छिपे हुए हो। ये बात ऐसी है, ये पक्का वेनवेन द्वारा शाओ बाओ का ख्याल रखने के दौरान गीला हो गया होगा। वेनवेन भी कितनी लापरवाह है। क्या सच में पापा? तो फिर इसे आप कैसे समझाएंगे? ये सुनो, ये सब क्या है? तुमने इतने सारे लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी। पापा, क्या सच में वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं कि वैन वैन सच में यहाँ नहीं है? तुम्हारे इस कहने का क्या मतलब है? तुम अभी भी तो फिर ये क्या है?
वेन वेन यहाँ क्या कर रही है? वेन वेन यहाँ क्या कर रही है? बेटी, ये सब क्या हो रहा है? पापा, अभी तो आप बड़े यकीन के साथ कह रहे थे कि वैन वैन आपके कमरे में नहीं है, तो फिर अब ये क्या है? वो असल में मैं अभी शाओ बाओ का लंगोट बदलने में व्यस्त था। मुझे नहीं पता कि वो कब अंदर आई। अच्छा, तो आप दोनों के कपड़ों की ये क्या हालत है? पापा, आपकी शर्ट के बटन भी गलत लगे हुए हैं। मेरी उम्र हो गई है, बुढ़ापे में आंखें धुंधला जाना क्या सामान्य नहीं है। लिन वैन वैन, तो अब तुम बताओ कि तुम्हारी जुराबें कहाँ गई? मुझे गर्मी लग रही थी, तो क्या मैं उन्हें उतार भी नहीं सकती? बिल्कुल उतार सकती हो, लेकिन फिर तुम अलमारी में क्यों छिपी थी? क्या अलमारी के अंदर बहुत ठंडक है? मैं अपनी धर्म माता के कपड़े तय कर रही थी। क्या अब तुम्हें इससे भी समस्या है? कपड़े तय कर रही थी? तुम झूठ बोल रही हो। लिन वैन वैन, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं ना? मुझे पता है कि मेरी दोंगशू से शादी होने पर तुम दुखी हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम दोंगशू से शादी नहीं कर पाई। क्या तुम मेरे ससुर के बिस्तर तक पहुंच जाओगी? तुम अरे सुनो, वांग शान चुआन, क्या तुम इंसान भी हो? वेन वेन तुम्हारी आंखों के सामने बड़ी हुई है, तुमने ऐसा घिनौना काम कैसे किया? ओ जानवर, मैंने तुम्हें अपना भाई माना था, है ना? हमारी दोस्ती दशकों पुरानी है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी पर नजर डालो। क्या तुमने मेरी दोस्ती का यही सिला दिया? तुम इतनी गिर कैसे सकती हो? इस जानवर जैसे इंसान के लिए ये तुमसे कितना बड़ा है। तुमने अपनी धर्म माता की मान का भी ख्याल नहीं रखा। अब हम समाज को अपनी शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं रहे। तुम माँ, माँ, मेरी तुम जैसी नीच बेटी नहीं है। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। ऐसा नहीं है पापा, आप मेरा यकीन कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम मेरी बेटी नहीं हो। मैं यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो यहाँ से चलो। पापा, आप मेरा विश्वास तो कीजिए। पापा, ये वैसा नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। लिन वैन वैन, ये जमीन पर पड़े मोजे जब तुम यहाँ आई थी तब यही पहन रखे थे ना? मैं बस शाओ बाओ का ध्यान रख रही थी। बहुत गर्मी थी और मैं थक गई थी, इसलिए आप लोगों के कमरे में आराम करना चाहती थी। जब मैं छोटी थी तब क्या मैं अक्सर आप लोगों के कमरे में आराम नहीं करती थी? मैं ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकती। हाँ, आपको मुझ पर यकीन करना होगा। हाँ, बात वैसी नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। वैन वैन काफी देर से शाओ बाओ को चुप करा रही थी, वो थक गई है। अब मैं उसे बहू और दोंगशू के कमरे में तो नहीं भेज सकता था ना। हमारे मेहमानों वाला कमरा भी बंद था। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो थोड़ी देर हमारे कमरे में ही आराम कर ले। सिर्फ आराम करना चाहती थी? तो फिर तुम अलमारी में क्यों छिपी हुई थी? वो इसलिए क्योंकि तुम लोग यहाँ चिल्ला रहे थे। मुझे लगा कि मैं इसे सही से समझा नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैंने उसे अलमारी में छिपने को कहा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। माँ, आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। अच्छा, मैं एक और बात पूछती हूँ, ये छड़ी और कंडोम का क्या चक्कर है? मुझे नहीं लगता कि ये पुराने हैं। सुवेन, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली माना। जब से तुमने शाओ बाओ को जन्म दिया है तब से मैं ही उसका ख्याल रखने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम एहसान मानना तो दूर, उल्टा मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। क्या मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया? सुवेन, मैंने दोंगशू गे को तुम्हारे लिए पहले ही छोड़ दिया है। अब तुम मुझसे और क्या चाहती हो? क्या तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? ओह, मुझे याद आ गया। बहू, आज तुमने ही वे किताबें जो ओल्डी ने मुझे भेजी थी इस कमरे में रखी थी ना? सुनो, मुझे सब समझ आ गया है। ये वही दुष्ट औरत है जो हमारे परिवार को तोड़ना चाहती है। उसने ये सारा कचरा मेरे कमरे में रख दिया ताकि वो मुझ पर और वेन वेन पर इल्जाम लगा सके। इसका दिल कितना काला है। आज उसने मुझ पर और वेन वेन पर कीचड़ उछालने की हिम्मत की है। कल ये कंपनी के पैसे भी चुरा लेगी। असली गुनहगार तो यही है। क्या वेन, क्या तुम आज इस कमरे में आई थी? मैं वाकई में इस कमरे में आई थी, लेकिन ये सब मैंने नहीं किया। तुम्हारी अभी भी ये कहने की हिम्मत है कि ये तुमने नहीं किया? सिर्फ तुम ही बिना बताए इस कमरे में आई थी? अगर ये तुमने नहीं किया तो क्या तुम चाहती हो कि मैं ये मान लूं कि ससुर जी और वेन वेन के बीच कोई चक्कर चल रहा है? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत। माँ, मैंने ऐसा नहीं किया, ये सच में मैंने नहीं किया। बहुत खूब सुवेन, तुम अभी बहाने बनाने की हिम्मत कर रही हो वेन वेन को बदनाम करने के लिए। तुमने कितनी चालें चली है। तुम्हें अपने ससुर की इज्जत की भी परवाह नहीं है। तुमने ऐसी घटिया हरकत कैसे की? दोंगशू, ओ दोंगशू, अपनी हालत देखो, कैसी पत्नी चुनकर लाए हो।
क्या तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें इसीलिए पाला था? क्या तुम अपनी आंखों के सामने इस जहरीली औरत को हमारे घर को बर्बाद करते हुए देखोगे? अब मैं कंपनी की संपत्ति तुम्हारे हवाले करने का भरोसा कैसे करूं? मैं आज अपनी बात साफ साफ कह देता हूं, अगर तुमने इसे तलाक नहीं दिया तो भविष्य में कंपनी की संपत्ति के बारे में सोचना भी मत। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं शाओ वैन के साथ तलाक कभी नहीं ले सकता। शाओ बाओ अभी बहुत छोटा है, वो अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता है? आज जो कुछ भी हुआ वो जरूर एक गलतफहमी है। मैं शाओ वैन की तरफ से आप सभी से माफी मांगता हूँ। तुम माँ, मैंने आपको वो सब बता दिया है जो मैं जानती हूँ। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मुझे पता है कि आपके मन में मेरे लिए हमेशा से ही पक्षपात रहा है। आपके दिल में मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैं कभी लिन वैन वैन की बराबरी नहीं कर पाऊंगी। आज ऐसी बात होने पर भी, जब सारे सबूत आपके सामने हैं, फिर भी आप विश्वास करने को तैयार नहीं है और लिन वैन वैन का साथ देकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं श्याओ बाओ को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। रुको, तुम्हें बच्चे को ले जाने की इजाजत किसने दी? तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, पर मेरे पोते को यहीं छोड़ दो। हाँ, तुम शाओ बाओ को नहीं ले जा सकती। उफत, मम्मी पापा बस भी कीजिए। अगर वो जाना चाहती है तो उसे जाने दो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम चली गई तो कल ही मैं दोंगशु के लिए वैन वैन जैसी कोई अच्छी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवा दूंगा। अंकल वांग, आप ये क्या कह रहे हैं? जैसा आपको ठीक लगे। अरे रुको 1 मिनट। पापा, मैंने कहा ना कि मैं शाओ वैन को तलाक नहीं दूंगा। आप अब और मत बोलिए। आप लोग मुझे मजबूर मत कीजिए। दोंगशु, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पापा तुम्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं। क्या तुम वाकई में इस औरत के लिए अपने परिवार के खिलाफ जाओगे? क्या तुम वांगजिया की जायदाद में अपना हिस्सा नहीं चाहते? अगर तुम इस औरत को तलाक दे देते हो तो तुम मेरे इकलौते बेटे हो। पापा घर की सारी जायदाद तुम्हें दे देंगे। बस कीजिए पापा, मैंने पहले ही कह दिया है, मैं तलाक नहीं दूंगा। ये जायदाद तुम जिसे चाहो उसे दे दो। क्योंकि तुम शाओ वैन को निकाल रहे हो, ठीक है, तो मैं भी जा रहा हूँ। मैं अभी शाओ बाओ और शाओ वैन को लेकर जा रहा हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं। तुम एक एहसान फरामोश इंसान हो। दोंगशु, तुम वो लाओ वाग, तुम्हें क्या हुआ? लाओ वाग, क्या हुआ? तुम मुझे डराओ मत। लाओ वाग, अरे ये क्या हो गया है? ओह, मुझे धर्म माता जी, देखिए ये सब उस सू वैन की गलती है। उसने वांग अंकल को इतना गुस्सा दिलाया कि वे बीमार पड़ गए। ये सू वैन भी ना सच में। लाओ वाग, क्या तुम ठीक हो? लाओ वाग। अरे धर्म माता जी, क्यों ना मैं पहले वांग अंकल को अस्पताल ले जाऊं और देखूं कि क्या बात है। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में कृपया मेरे माता पिता को समझा दीजिएगा। आखिरकार वे मेरे माता पिता हैं और मैं नहीं चाहती कि वे मुझे गलत समझे। तुम ऐसा करो, तुम्हारे माता पिता से मैं बात कर लूंगी। तुम बस निश्चिंत रहो। तुम बस अपने वांग अंकल को अस्पताल पहुंचा दो। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया वैन वैन। चिंता न करें धर्म माता जी। पत्नी, मुझे पता है कि इस मामले में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। तुम पहले शांत हो जाओ। मैं जाकर पिताजी को सब अच्छे से समझाऊंगा। वे तुम्हें जरूर समझेंगे। तुम बस अब भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत लो। मैं भावनाओं में बह रही हूँ? वांग डोंगक्सु, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं है? ठीक है, यहाँ तक कि तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है। पत्नी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वे मेरे पिता हैं, बिना किसी ठोस सबूत के। क्या ऐसी बात का मजाक उड़ाया जा सकता है? अब तुम नाराज मत हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अंदर देर से पहुंचे। अगर हम थोड़ी देर पहले अंदर जाते तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते, तो फिर ये सब बात की मुसीबतें होती नहीं। पत्नी, मान लेते हैं कि जो तुम कह रही हो वो सब सच है, लेकिन इस तरह की बातों के लिए सबूत की जरूरत होती है। चलो, हम सबूत ढूंढने का कोई और तरीका सोचते हैं, ठीक है? तुम बस अब गुस्सा थूक दो। वांग डोंगक्सु सही कह रहा है। अगर मैं अभी चली गई तो मेरी अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वांग शांचवाना, लिन वैन वैन, अगर तुम लोग खेलना चाहते हो तो फिर मैं भी अंत तक मुकाबला करूंगी। मैं तुम दोनों के नाजायज संबंधों का सबूत जरूर ढूंढ निकालूंगी। तुम बस देखते जाओ। ठीक है, सुनो, मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, समझे? दिन दहाड़े तुम दोनों ये क्या रोमांस कर रहे हो? तुम्हें जाना नहीं था क्या? अभी तक गए क्यों नहीं? माँ, शाओवेन को अपनी गलती का एहसास हो गया है कि आज उसने जो किया वो सही नहीं था। अब आप उसे और परेशान मत कीजिए। वैन वैन तुम्हारे पापा को अस्पताल ले गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम लिन अंकल और लिन आंटी से माफी मांगो। अब तुम जल्दी अस्पताल जाओ और देखो कि तुम्हारे पापा की हालत ज्यादा गंभीर तो नहीं है। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। सुनो,
मैं पहले अस्पताल जाकर पापा को देख आता हूँ। चाओ बाओ का ख्याल रखने के लिए तुम्हें थोड़ी तकलीफ उठानी होगी। हेलो पुराने दोस्त, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। विन, क्या तुम्हें लगता है कि इस बार बचकर तुम सुरक्षित रहोगी? सच में लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस बार मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। मिस्टर वांग, आपकी हालत काफी गंभीर है। शायद इसे बचा पाना मुमकिन नहीं होगा। इसे सर्जरी करके निकालना ही पड़ेगा। अरे नहीं, ऐसा कैसे चल सकता है? ये उफ, ये तो मेरी जान है। डॉक्टर, आपको इसे बचाने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। आपकी जीवन शैली कुछ ज्यादा ही रंगीन रही है। चाहे जो भी हो, खुशियां पाने के लिए वैज्ञानिक और स्वस्थ तरीके अपनाने चाहिए। हाँ डॉक्टर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया इसे बचाने का कोई रास्ता निकालिए। ठीक है, फिर मैं आपकी एक बार और विस्तार से जांच कर लेता हूँ। जांच के बाद मैं आपको इलाज की एक ठोस योजना दूंगा। ठीक है, ठीक है। क्या आपको कोई परेशानी महसूस हो रही है? पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, बस उल्टी जैसा महसूस होता रहता है। नर्स वांग, मैं नर्स को आपको जांच के लिए ले जाने को कहता हूँ। मिस लिन, कृपया इस तरफ आइए। आप भी मेरे साथ आइए। अपनी पैंट उतारिए। हे भगवान, क्या वाकई में इसे नहीं बचा पाऊंगा? हो गया, पैंट पहनकर बाहर आ जाइए। डॉक्टर, क्या रिपोर्ट है? क्या मेरी स्थिति में कोई उम्मीद बची है? मिस्टर वांग, एक खुशखबरी है आपके लिए। मैंने अभी जो जांच की है उसके आधार पर हम बिना सर्जरी वाला इलाज कर सकते हैं ताकि यह जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन बहुत बढ़िया, बस इसे काटना न पड़े। आप कह रहे थे, लेकिन डॉक्टर लियांग, ये मिस लिन की जांच रिपोर्ट है। ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? क्या मैं बीमार हूँ? बधाई हो, आप गर्भवती हैं। अरे वाह, आओ यहाँ, संभल के, जरा संभल के। आप अभी अभी प्रेग्नेंट हुई हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई भारी हरकत न करें और अपने जज्बातों को भी थोड़ा काबू में रखिएगा। ठीक है डॉक्टर, हम जरूर ध्यान रखेंगे। आप भी ध्यान रखिएगा कि कोई भारी हरकत न करें। जी जी, बिल्कुल सही। आई सहाय, मैं आपको कुछ दवाइयां लिख कर देती हूँ। अगर कोई परेशानी हो तो चेकअप के लिए दोबारा आ जाइएगा। दिखाए दिखाए। बहुत अच्छा। तो बेबी चलें हम। ज़रा धीरे चलो बेबी, अब तुम्हें सलाद में नकली नहीं हो। मिस्टर वांग, मेरी बात तो अभी पूरी भी नहीं हुई थी। यह लोग इतनी जल्दी क्यों चले गए? इन्हें तो कुछ साल पहले आजुस्पर्मिया हो गया था। इस हिसाब से तो किसी को प्रेग्नेंट करना इनके लिए नामुमकिन है। खैर, अब उनकी उम्र भी काफी हो गई है। शायद अब उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो अगली बार हॉस्पिटल आएंगे तब उन्हें बाटा दूंगी। अंकल वैंग, मैं अब तुम्हारे बच्चे की माँ बने वाली हूँ। कब तक हम अपने इस रिश्ते को सबसे छुपाएंगे? अरे ये अंकल वैंग, मैं इतनी कम उम्र में तुम्हारे बच्चे की माँ बन रही हूँ, तो अभी किस बात की हिचकिचाहट है? नहीं, अभी घर जाओ और यूएसएस बुधिया को तलाक दो। यूएसएस घर से बाहर निकाल दो और मुझे मेरा हक दो। अरे मेरी जान, तुम नाराज मत हो। डॉक्टर ने कहा था ना, इतना परेशान मत हो, भरोसा रखो, ज्यादा समय ना ही लगेगा। मैं इन प्योर धूमधाम से तुमसे शादी करके तुम्हें घर ले आऊंगा, देखा है ना? बिल्कुल नहीं, मैं अभी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकती। और क्या तुम चाहते हो कि हमारा बच्चा बिना किसी पहचान के पैदा हो? तुम मुझे और मेरे बच्चे को समझते क्या हो? तब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये है खाए, अगर तुम तलाक नहीं दोगे तो मैं अभी जाकर इस बच्चे को जीरा दूंगी। अरे मेरी माँ, इस बात के अलावा मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, समझी तुम? अगर तुम तलाक नहीं दे सकते तो ये भी चलेगा। मैं अब तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बच्चे के पैदा होने पर उसके पास कोई सहारा तो होना चाहिए। एक काम करो, मुझे शांचवान ग्रुप के आधे शेयर्स बच्चे के नाम चाहिए। आखिर वो तुम्हारा बेटा है। तुम चिंता मत करो, चांचुआंग ग्रुप के 50% शेयर्स हमारे बच्चे के हाई होंज। अब देखा है ना, चलो अब घर चलते हैं। नहीं, वो बाद में इनकाब होगा। इससे अच्छा ये है कि बच्चे के पैदा होने तक ये सारे शेयर्स मैं संभालूंगी, ताकि मैं ना और बच्चा एक सुकून की जिंदगी जी सके।
ये चाचा वांग, अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं कितना दबाव सहकर आपके साथ रह रही हूँ? अभी मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, बात यह है कि ये इतना आसान नहीं है। चाचा वांग, अभी मेरी कोख में आपका अपना सगा बेटा पल रहा है। आप ऐसा करें, आपकी कंपनी में वह रिसर्च विभाग है ना, दोंगशू से कहें कि मुख्य प्रभारी का पद मुझे दे दे, तो मैं चुपचाप घर जाकर अपनी सेहत का ख्याल रखूंगी और बच्चे को जन्म दूंगी। आप तो मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। ठीक है, तो फिर मैं अभी जाकर अपना बच्चा गिरवा देती हूँ। अरे अरे, मेरी रानी, मेरी सरकार, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है? बस आप वापस चलिए और इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। तलाक के बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या ये ठीक है? अब हुई ना बात। भविष्य में कभी भी बच्चा गिराने की बात मत करना, बच्चा ये सुनकर दुखी हो जाएगा। चलिए चलिए, अब वापस चलते हैं। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? मैं मरने वाला नहीं हूँ। वैसे क्या वो औरत अपने मायके वापस चली गई? पिताजी, शाओ वैन ने अपनी गलती का एहसास कर लिया है और शाओ बाओ अभी बहुत छोटा है, वो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। आप बस इस बात का ध्यान रखें कि उसने हमारे वांग जिया के लिए एक पोते को जन्म दिया है, इसीलिए उसे इस बार माफ कर दीजिए। उसे माफ कर दूं? अगर मैं शाओ बाओ के बारे में नहीं सोचता तो मैंने उसे बहुत पहले ही यहाँ से निकाल दिया होता। तुम इस समय भी उसका पक्ष ले रहे हो? क्या तुम्हारी नौरों में मेरे लिए कोई सम्मान है? मुझे लगता है कि तुम उस दुष्ट औरत के बहकावे में आ गए हो। अरे बस भी कीजिए, लावाक अपना गुस्सा शांत कीजिए। हम अभी अस्पताल से लौटे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सोचिए। दोंगशू जो कह रहा है वो काफी सही है। अभी के लिए शाओ बाओ सच में अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। भले ही आप सुवेन से कितनी भी नफरत करें, लेकिन आप शाओ बाओ को भूखा तो नहीं रख सकते ना। बेटे को तुमने ही बिगाड़ दिया है, ठीक है? उसे अभी के लिए यहीं रहने दो, लेकिन तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी ताकि वो फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी ना कर दे। मुझे लगता है कि वो जानबूझकर हमारे परिवार को तोड़ना चाहती है। धन्यवाद पिताजी, मैं निश्चित रूप से उस पर नजर रखूंगा। वो ऐसा काम फिर कभी नहीं करेगी। ठीक है, तो कंपनी के R&D विभाग का प्रमुख अब वेन को बनाया जाएगा। ये सही रहेगा। ये वेन के लिए एक मुआवजे की तरह भी होगा। ये मैं वेन वेन को मुख्य प्रभारी का पद संभालने के लिए सहमत हूँ। प्रिय, ये मामला मुझे संभालने दो। कह रहे हूँ पिताजी, वेन प्रोजेक्ट विभाग से अभी परिचित नहीं है और उसे कोई अनुभव भी नहीं है। उसे सीधे R&D विभाग का मुख्य प्रभारी बनाना क्या सही होगा? सही नहीं है। वेन को मैंने खुद सिखाया है, उसकी काबिलियत मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। वेन ने पहले भी कंपनी में योगदान दिया है, उसे R&D विभाग का मुख्य प्रभारी बनाना ही सबसे सही रहेगा। तुम दिन भर फालतू की बातें सोचना बंद करो। तुम और तुम्हारी ये औरत दोनों घर पर बैठकर अपनी गलती का एहसास करो। फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी मत करना, वरना मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहाँ तक कि अपने बेटे को भी बाहर निकाल दूंगा। अरे पिताजी, आपकी सेहत जरूरी है, आप गुस्सा मत कीजिए। बस बात यह है कि कंपनी का ये काम, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी इसे संभाल सके। R&D को हम नाक नहीं समझ सकते। और फिर वेन का नया पद है, कंपनी में इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई गड़बड़ होना तो तय है। मैं ये सब हमारी कंपनी की भलाई के लिए कह रहा हूँ। और शाओ वेन, वह पिताजी, आज मेरी ही गलती थी। मैंने आपको और वेन वेन को गलत समझा। वेन वेन को तुझा मुआवजा देना तो बनता ही है। पिताजी, वेन वेन, मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। शाओ वेन, तुम ये क्या कह रही हो? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी बुरा नहीं मानूंगी। हम आखिर सबसे अच्छी सहेलियां हैं और मुझे पता है कि तुम वैसी बिल्कुल नहीं हो। ये सब बस एक गलतफहमी है ना? हाँ, गलतफहमी। लावाक, देखो ना, ये जो शाओ वैन है, इसने अपनी गलती मान ली है, माफी भी मांग ली है और वेन ने इसे मान भी कर दिया है। तो अब दोंगशू को कंपनी छोड़ने के लिए मत कहो। ऐसे वेन को कंपनी जाने दो और दोंगशू के साथ मिलकर कंपनी संभालने दो। क्या ये अच्छा नहीं है ना? हाँ पापा, दोंगशू अक्सर काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। उनके पास मेरे और शाओ बाओ के लिए बिल्कुल समय नहीं होता। अगर वेन वेन दोंगशू का कुछ काम बता सके तो उन्हें भी काफी राहत मिलेगी। ओह, बातें तो बहुत मीठी कर रही हो। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। खैर, जब ऐसी बात है, वेन कल तुम कंपनी में रिपोर्ट कर देना। दोंगशू के साथ जाकर रिसर्च विभाग में प्रोजेक्ट पर काम करो। अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। मेरे मन में क्या चल रहा है ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। शाओ वेन, तुम फिक्र मत करो, मैं दोंगशू की पूरी मदद करूंगी ताकि उनके पास तुम्हारे और शाओ बाओ के लिए ज्यादा वक्त हो। अब जब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, तो मैं अब चलती हूँ। अम्मा, ठीक है। सुनो, तुम क्या सोच रही हो? अभी तो तुम कह रही थी कि वेन और पापा के बीच चक्कर चल रहा है और अब तुम उसे रिसर्च विभाग में भेज रही हो। तुम सुनो, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें अपनी आंखों से सबूत देखना है? मैं जल्द ही तुम्हें सब कुछ अपनी आंखों से दिखा दूंगी। सुनो, तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुमने पूरे यकीन के साथ कहा था कि तुम लिन वेन का पर्दाफाश करोगी, लेकिन
अब तुम न केवल उससे माफी मांग रही हो, बल्कि तुमने उसे कंपनी में भी शामिल कर लिया ताकि वो मेरे साथ प्रोजेक्ट पर काम कर सके। वह तो कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो फिर कोई नई गड़बड़ कर देगी? क्या तुमने हार मान ली है? सुनिए, क्या आपको लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी? सुनो, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा ना, अगर हम पक्के सबूत चाहते हैं तो हमें उसे अपनी नजरों के सामने रखना होगा। हम जितना ज्यादा समय साथ बिताएंगे उतनी ही उसकी गलतियां सामने आएंगी। मुझे नहीं लगता कि कंपनी में आने के बाद वो चैन से बैठ पाएगी। हम जल्दी उसका असली चेहरा सबके सामने ले आएंगे। उसे कंपनी में लाना उसे मनमानी करने का हक देना नहीं है, बल्कि उसे अपनी कब्र खुद खोदने का मौका देना है। तुम्हारा मतलब है कि वह कंपनी के प्रोजेक्ट में हेर फेर करेगी? सुनिए, ये लिन वेन वेन शुरू से ही सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी थी। जब तुम्हें नहीं पा सकी तो अब पिताजी पर नजर गड़ाए बैठी है। तुम्हें क्या लगता है, अगर उसे बड़ी ताकत मिल गई तो क्या वो शांति से रह पाएगी? जब वो खुद कोई गलती करेगी तब हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। उस वक्त हमारे पास पक्के सबूत होंगे, फिर वो चाहे कितनी भी सफाई क्यों ना दे, माँ उसकी एक बात पर भी भरोसा नहीं करेंगी। सुनिए, अब मेरे पास सिर्फ आप ही हैं, इसलिए आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। ठीक है, सुनो, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? ठीक है, मैं समझ गया। उम्मीद है कि इस बार ये साबित हो जाएगा कि तुम जो कह रही हो वो सब सच है। हम हेलो पुराने दोस्त, सबूत जुटाने का काम कैसा चल रहा है? विस्तृत रिपोर्ट मिलने में और कितना समय लगेगा? चिंता मत करो, अब यह पक्का है कि लिन वेन वेन गर्भवती है। इसके अलावा मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली है। यह तुम्हारे ससुर के बारे में है। एक बार मुझे यकीन हो जाए फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, जैसे ही कोई खबर मिले मुझे तुरंत बताना। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। मैम लिन, ये पिछले कुछ सालों के वित्तीय विवरण हैं जो आपने मांगे थे, और बड़े खर्चों की जानकारी मैंने इन्हें आपके लिए व्यवस्थित कर दिया है। इसे यहीं रख दो। ठीक है लिनजोंग, अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिएगा। रुको, सुन जुगवान, तुम भी जानते हो कि मैंने अभी अभी पद संभाला है और कंपनी के सभी रिश्तों को निभाने और संभालने की जरूरत है, खास तौर पर कंपनी के बड़े शेयरधारकों और महत्वपूर्ण ग्राहकों के साथ। ऐसा करो, तुम कंपनी के आकस्मिक फंड से मुझे 30 लाख रुपए दे दो। मुझे ये दोपहर तक चाहिए। यह नियमों के खिलाफ होगा लिनजोंग। कंपनी का आकस्मिक फंड सीमित है। कंपनी के बड़े खर्चों के लिए चेयरमैन के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। मेरे पास इसे मंजूरी देने का अधिकार नहीं है, और आपके पास कोई उचित प्रोजेक्ट या बजट भी नहीं है। ये काम नहीं। सुन जुगवान, क्या तुम मुझे काम करना सिखा रहे हो? भूलना मत कि मुझे चेयरमैन वांग ने खुद इस पद पर बिठाया है। मेरी बात चेयरमैन वांग की ही बात है, और अगर तुम मेरी बात टालते हो तो तुम चेयरमैन वांग की बात टाल रहे हो। तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मुझे सिखाने की हिम्मत कर रहे हो? मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ लिनजोंग। अगर समझदार हो तो सीधे सीधे मेरी बात मानो और वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। कंपनी में अगर कोई भी समस्या आती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन अगर तुमने मेरे काम में देरी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अभी अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर यहाँ से दफा कर दूंगी। जी जी बिल्कुल, मैं अभी इसका कोई रास्ता निकालता हूँ, लेकिन चेयरमैन की प्रक्रिया और उनके हस्ताक्षर। हस्ताक्षर? चेयरमैन वांग अभी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं और दोंगशुगे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस कोई रास्ता निकालो। ऐसा करो, तुम किसी तरह कागजी कार्यवाही पूरी करो और चेयरमैन वांग के हस्ताक्षर मैं बाद में करवा लूंगी। आज दोपहर 12 बजे से पहले मुझे वो पैसे अपनी मेज पर चाहिए। जी, दोपहर 12 बजे से पहले पैसे आपकी मेज पर पहुंच जाएंगे। ये चीजें उठाओ और बाहर जाओ। जी मिस्टर वांग, मिस्टर लिन ने मुझे 3.5 करोड़ रुपए मनोरंजन शुल्क के तौर पर तैयार करने को कहा है। आपकी इजाजत के बिना मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने कहा कि दोपहर 12 बजे से पहले पैसा उनकी मेज पर आ जाना चाहिए, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। अब आप ही देखिए इसे। लगता है मेरी पत्नी सही कह रही थी। उसने वाकई अपनी चाल चल दी है। वो वाकई बहुत बेताब है। ठीक है, मुझे पता चल गया है। उसे पैसे दे दो। जी। थोड़ा और खाओ वेनवेन। आज तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। प्रोजेक्ट टीम में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? क्या तुम थक गई हो? शुक्रिया अंकल वांग, सब ठीक है। मैंने अभी हाल ही में पद संभाला है। कंपनी में काम थोड़ा ज्यादा है तो ये तो सामान्य ही है, और मेरे नीचे काम करने वाले लोग भी ज्यादा समझदार नहीं हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन सब चीजों को संभाल लूंगी
और अंकल वांग को कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। वैन, तुमने हाल ही में बहुत मेहनत की है। आओ, अपनी सेहत के लिए थोड़ी काली मछली खाओ। ये क्या हुआ? शायद उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। ऐसा नहीं लगता। ये बार बार होने वाली उल्टी, बल्कि ये तो अरे माँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी गर्भावस्था के दौरान था। अरे माँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी गर्भावस्था के दौरान था। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शाओ वेंग के समय था, जब शाओ बाओ होने वाला था। अरे माँ, क्या आपको लगता है कि वेन कहीं गर्भवती तो नहीं है? तुम सब यहाँ क्या बेकार के अंदाजे लगा रहे हो? मुझे तो लगता है वैन बस काम की वजह से थक गई है और बस उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। बात तो सही है। वैन का तो अभी तक कोई साथी भी नहीं है। शायद काम का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी तबीयत खराब है। अरे शाओ वैन, जरा बाथरूम जाकर देखो तो कि वो कैसी है। ओह ठीक है, मैं अभी जाकर देखती हूँ। वेन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे मेरी गर्भावस्था के दौरान थी। क्या हल्की सी गंध आने पर भी तुम्हारा जी मिचला रहा है? मैं ठीक हूँ शाओ वेन। शायद हाल ही में बहुत ज्यादा थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। मेरा पेट थोड़ा खराब महसूस हो रहा है। तुम पहले जाकर खाना खा लो, मैं बस कुल्ला करके आती हूँ। वेन, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। सिर्फ दोंगशु की मदद करने के चक्कर में कहीं तुम खुद को बीमार न कर लो। अगर पिताजी ने तुम्हें इस हाल में देखा तो उन्हें बहुत दुख होगा। मैं अब ठीक हूँ शाओ वेन। चलो अब वापस चलते हैं। वेन, क्या तुम ठीक हो? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ जी, बस पेट में कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं पहले जाकर आराम करना चाहती हूँ। ठीक है। रुको। वेन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आज कंपनी के फाइनेंस मैनेजर ने मुझे बताया कि तुम्हारे लिए 3.5 करोड़ रुपए तैयार करने हैं। तुम्हें इतने सारे पैसों की क्या जरूरत है? दोंगशु गए, आपके कहने का क्या मतलब है? कंपनी के लिए ये छोटी सी रकम तो कुछ भी नहीं है ना? और वैसे भी मैंने अभी अभी कार्यभार संभाला है, तो संबंधों को सुधारने के लिए थोड़ा पैसा इस्तेमाल करना क्या गलत है? वेन, तुम्हारे दोंगशु के बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। कंपनी में मंजूरी की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हर एक पैसे का हिसाब साफ होना चाहिए, वरना ये कंपनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। लगता है कि वांग दोंगशु ने भी मुझ पर नजर रखना शुरू कर दिया है। मुझे जल्द से जल्द वांग जिया की सारी संपत्ति अपने नाम करनी होगी। वांग अंकल, देखिए दोंगशु के क्या कह रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज होने के नाते क्या मेरे पास इतना भी अधिकार नहीं है? बस बहुत हुआ। इस बारे में वेन ने मुझे पहले ही बता दिया था। मैंने इसकी मंजूरी दे दी है, इसलिए अब कोई और सवाल नहीं। पिताजी, आप उसे ऐसे ही मनमानी करने दे रहे हैं? अगर वो इसी तरह करती रही तो कंपनी में जल्द ही कोई बड़ी आफत आ जाएगी। चुप रहो, इस पर मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ। मुझे वेन के काम करने के तरीके पर भरोसा है। फालतू की बातों में समय बर्बाद करने के बजाय अपनी पत्नी को संभालो। वांग अंकल, मुझे आजकल अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। निश्चित रूप से यह बच्चा ही है, वो खुश नहीं है। आखिरकार ये तुम्हारा ही बच्चा है, तुम इसे ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन तुम कंपनी के उस अकाउंटेंट को तो देखो। आज मैंने उससे 30 लाख मांगे थे। सोचा था कि अस्पताल जाकर जांच करवा लूं, कहीं हमारे बच्चे को कोई समस्या ना हो। लेकिन वो टाल मटोल कर रहा है और मुझे पैसे नहीं दे रहा। यह सिर्फ 30 लाख ही तो है। वांग चाचा, आप कुछ कीजिए ना। अरे मेरी नन्ही जान, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वांग चाचा से कहो। वांग चाचा तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे देंगे। तुम उन अकाउंटेंट के पास मत जाया करो। वे अकाउंटेंट, उन्हें नियमों का पालन करना पड़ता है ताकि पुराने शेयर होल्डर्स नाराज ना हो। वे क्यों नाराज होंगे? और वैसे भी इस कंपनी के शेयरों पर हमारे बच्चे का भी आधा हक है। मैंने तो उनसे सिर्फ 30 लाख ही मांगे थे। वे तो वाकई में बहुत बड़े मक्खी चूस हैं। अरे, और वैसे भी मुझे ये पैसे हमारे बच्चे के स्वस्थ जन्म के लिए ही तो चाहिए। क्या ये गलत है? ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं इस पर फैसला ले सकता हूँ। जैसे ही हमारा बच्चा पैदा होगा, मैं कंपनी के आधे शेयर बच्चे को जन्मदिन के तोहफे के तौर पर दे दूंगा। सच में? मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है क्या? वांग चाचा, आपके लिए बच्चे को जन्म देना बहुत मेहनत का काम है। आपको इसकी अच्छी भरपाई करनी होगी। जब मैं अच्छी तरह खाऊंगी तभी तो हमारा बच्चा
सेहतमंद तरीके से बढ़ पाएगा। हे ठीक है तुम रुको, मैं अभी अकाउंटेंट के पास जाता हूँ और उसे तुम्हारे कार्ड में 30 लाख भेजने को कहता हूँ। तुम उससे कुछ ताकत की दवाइयाँ और कुछ पौष्टिक चीजें खरीद लेना, समझे? हम अपने बच्चे के लिए कोई कमी नहीं छोड़ सकते। अब हुई ना कोई बात। इनाम में आपके लिए एक प्यारा सा किस। अरे मेरी नन्ही जान, तुमने तो वांग चाचा का दिल ही जीत लिया है। आप भी ना। ये बिल्कुल गलत है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि पापा और लिन वैन वैन सच में एक साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। सुनो, शुक्र है कि तुमने मुझे सतर्क रहने को कहा और लिन वैन वैन के दफ्तर में सीसीटीवी लगवा दिया। मैं अभी ये रिकॉर्डिंग माँ को दिखाता हूँ और माँ के सामने उनका पर्दाफाश करता हूँ। अरे रुको जरा, सिर्फ इससे शायद माँ इतनी आसानी से यकीन नहीं करेंगी। ये तो पुख्ता सबूत है, अब वह भला यकीन क्यों नहीं करेंगी? तुम जल्दबाजी मत करो, तुम तो जानते ही हो कि वे दोनों सच को झूठ साबित करने में कितने माहिर हैं। तुम चिंता मत करो, मेरे पास और भी सबूत हैं। उन दोनों में से कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा। सुनो, तुम्हारे पास और क्या सबूत है? जल्दी बताओ। मैं सबूत जरूर हासिल कर लूंगी, मगर उन सबूतों को मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा और अभी कंपनी पापा के ही कब्जे में है। हमें माँ के हक में जल्द से जल्द सारे सबूत जुटाने होंगे ताकि उन दोनों में से कोई भी इस घर से एक पैसा भी ना ले जा सके। ठीक है। हेलो पुराने दोस्त, क्या तुम्हें सबूत मिल गया? हाँ, लिन वैन वैन की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल गई है। तुम आकर इसे ले सकती हो। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है जो पेट में पल रहे बच्चे के बारे में है, मगर उसमें कुछ घंटे लगेंगे। जैसे ही मुझे मिलेगी मैं तुरंत तुम्हें भेज दूंगा। बहुत अच्छे, शुक्रिया तुम्हारा। मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। सुनो, मुझे अभी बाहर जाना है। हमने अपने हक में और भी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। अगर उनकी कोई भी हलचल हो तो मुझे तुरंत फोन करना। भरोसा रखो प्रिय। करो। सुनिए, इस मामले के बारे में आप अभी माँ को मत बताना। मुझे डर है कि वो इसे सहन नहीं कर पाएंगी। निश्चिंत रहो। वांग अंकल, ये बच्चा फिर से पेट में हलचल कर रहा है। जल्दी से इसे छूकर देखिए। ओहो, इस लड़के में तो बहुत जान है। ये बात बिल्कुल मुझ पर गई है। आखिरकार खून तो मेरा ही है। बिल्कुल सही। लगता है बच्चा फिर से अपने पापा को याद कर रहा है। वांग अंकल, आपको बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा। अरे वो तो मैं रखूंगा ही। आखिरकार ये मेरा बेटा है। आजकल दोंगशु उस दुष्ट औरत के चक्कर में अपना आपा खो बैठा है। अगर उसने दोबारा मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं पूरी कंपनी अपने इस बेटे के नाम कर दूंगा। उसे एक पैसा भी नहीं दूंगा। सच में? वांग अंकल, ये आपने कहा है, अपनी बात के पक्के रहना। वो तो मैं हूं ही। वांग अंकल ने तुम्हें कभी धोखा दिया है क्या? बस तुम और बच्चा, मेरी हर बात मानना, मेरे पास अच्छे से रहना। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें ऐशो आराम की कोई कमी नहीं होगी। आओ, वांग अंकल को एक किस करने दो। अरे वांग अंकल, इतनी भी क्या जल्दी है? देखिए, मैं अभी गर्भवती हूँ और आगे चलकर पेट और बड़ा होता जाएगा। अगर मालकिन को पता चल गया तो क्या होगा? ये काम जल्दबाजी में नहीं हो सकता। तुम थोड़ा इंतजार करो ना, चाचा वांग तुम्हें जरूर खुश कर देंगे। हो, इंतजार 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 इंतजार, बस तुम मुझे इंतजार ही करवाते रहते हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मुझे सच में बहुत बेचैनी होगी। अरे बाबा, मेरी नन्ही जान, इसमें चाचा वांग की ही गलती है। चाचा वांग तुम्हें इसका हर्जाना देंगे, ठीक है? हाँ, अब नाराज मत हो। ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, समझे? ये तुमने खुद कहा है। वैसे भी इस कंपनी के आधे शेयर भविष्य में बच्चे के ही तो होंगे। क्यों ना इसे अभी मेरे हवाले कर दो। तुम अभी कंपनी के आधे शेयर मेरे नाम कर दो। ये कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे मालूम था तुम्हारी वो सारी बातें सिर्फ मुझे बहलाने के लिए थी। तुम इतना सा हर्जाना भी नहीं दे सकते। मुझे अब बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। आज दोपहर को मैं अस्पताल जाऊंगी और बच्चा गिरा दूंगी। अरे अरे, मेरी नन्ही रानी, हमने बात की थी ना कि बच्चा नहीं गिराएंगे। तुम फिर वही बात क्यों कर रही हो? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मैं मान तो रहा हूँ ना। थोड़ी देर में मैं वकील से शेयर ट्रांसफर के कागज बनवा लूंगा। मैं आधे शेयर तुम्हारे नाम कर दूंगा।
अब तो तुम खुश हो ना? अगर ऐसा है तो शेयर मेरे नाम करने के बाद अगर वो पुराने ख्यालात वाले लोग इसे नहीं माने तो क्या होगा? आखिर तुम मेरे बेटे की माँ हो, किसकी हिम्मत है जो तुम्हें न माने? देखो, मैं थोड़ी देर में चुपके से बोर्ड की बैठक बुलाऊंगा और इस बात का ऐलान कर दूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? मुझे पता था वांग अंकल आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। वांग शांचुआन, एक बार शेयर ट्रांसफर के कागजात मिल जाए, फिर चाहे तुम सच न बताना चाहो तो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। सब यहाँ है। एक लिन वेन वेन की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है और दूसरी पैतृत्व परीक्षण की रिपोर्ट है। जहां तक नतीजे की बात है, तुम खुद ही देख लो। शुक्रिया पुराने दोस्त। शाओ वेन, क्या तुमने सच में ऐसा करने का सोच लिया है? हाँ, मैंने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया है। ये रिपोर्ट मैं सही वक्त आने पर उस इंसान को दूंगी जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है। अगर तुम्हें आगे कोई कानूनी या किसी और तरह की मदद चाहिए हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करना। शुक्रिया। तो मैं अब चलता हूँ। हाँ, पापा ने सच में शेयर ट्रांसफर के कागजात पर साइन कर दिए। कंपनी का आधा हिस्सा लिन वैन वैन को थाली में सजाकर दे दिया। पापा, ये वही साम्राज्य है जिसे आपने और माँ ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से खड़ा किया था, और आपने इसे यूं ही उस चालाक औरत को मुफ्त में दे दिया। ऐसा करके क्या आप मुझसे आंखें मिला सकते हैं या मेरी माँ से? क्या हुआ दोंगशु? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? पापा सच में पागल हो गए हैं। उन्होंने कंपनी के आधे शेयर लिन वैन वैन के नाम कर दिए। मैं पापा से जाकर पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों किया, सिर्फ उस चालाक औरत और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए? तुम परेशान मत हो, थोड़ा शांत हो जाओ। ये दफ्तर है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि पिताजी ने वह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन कर दिया है और आधे शेयर इन्वेंटमेंट को दे दिए। हाँ, उस औरत ने पता नहीं पिताजी पर क्या जादू कर दिया है। ट्रांसफर के कागजात साइन हो चुके हैं। बस थोड़ी देर में बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी इसकी घोषणा करने के लिए। तुम घबराओ मत, ये तो एक अच्छा मौका है। इस कंपनी का आधा हिस्सा माँ का है। लिन वैन वैन के लिए इसे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। अगर हम बोर्ड की बैठक में पिताजी के अफेयर के सबूत पेश कर सके तो पिताजी को खाली हाथ बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद लिन वैन वैन को कोई नहीं बचा पाएगा। क्या सबूत हाथ लग गया है? हाँ, मिल गया है। दोंगशु, तुम अभी घर जाओ, माँ को साथ लेकर आओ। हम इन दोनों का सबके सामने पर्दाफाश करेंगे। और तो और, मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो लिन वैन वैन को पूरी तरह तबाह कर देगा। वो क्या है? लिन वैन वैन के पेट में जो बच्चा है वो पिताजी का है ही नहीं। क्या तुम कह रही हो कि पापा भी लिन वैन वैन के झांसे में आ गए हैं? उन दोनों में से एक बार करने वाला है तो दूसरा उसे सहने वाला। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। शुरुआत में लिन वैन वैन तुम्हारे करीब आई थी सिर्फ वांग जिया के पैसों के लिए। अब मुझे लगता है कि ये भी उसकी योजना का हिस्सा है, जितनी जल्दी हो सके कंपनी के शेयर हड़पने के लिए। पता नहीं किस आवारा आदमी के साथ सोकर गर्भवती हो गई है और अब इसके बहाने पापा पर दबाव डाल रही है। लिन वैन वैन, तुम्हारी ये हिम्मत! हम बचपन के दोस्त थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम पैसों के लिए इस हद तक गिर जाओगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सुनो दोंगशु, तुम पहले घर जाकर माँ को यहाँ ले आओ। मैं यहाँ उन्हें रोकने का कोई रास्ता निकालती हूँ। ठीक है मेरी जान, जरा संभल कर रहना। मेरे वापस आने तक इंतजार करना। फिक्र मत करो। सभी बोर्ड सदस्यों, आज मैंने आप सबको यहां बुलाया है ताकि मैं एक जरूरी बात का ऐलान कर सकूं। आप सभी जानते हैं कि मैं काफी समय से एक उत्तराधिकारी की तलाश में था। मेरा बेटा दोंगशु मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन वो पर्याप्त गंभीर नहीं है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। इसलिए काफी सोच विचार करने के बाद मैंने इस समूह के 50% शेयर लिन वैन वैन के नाम करने का फैसला किया है। लिन वैन वैन भले ही उम्र में छोटी है, लेकिन वो काम करने में बहुत काबिल है। मुझे पूरा भरोसा है कि उसके नेतृत्व में हमारी कंपनी नई बुलंदियों को छुएगी। वकील साहब, जरा दस्तावेज यहाँ लाइए। जब कंपनी के उत्तराधिकार की बात हो रही है तो दोंगशु यहाँ क्यों नहीं आया? चेयरमैन वांग भी कमाल के हैं। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद उन्होंने दोंगशु को एक बार बताया तक नहीं। बस बहुत हुआ। कंपनी के शेयरों का जहां तक सवाल है, ये मेरा फैसला है, इसलिए शेयरों का बंटवारा भी पूरी तरह से मेरी मर्जी से ही होगा। चेयरमैन वांग, इन 50% शेयरों को ट्रांसफर करने का मतलब
क्या दोंगशू को पूरी तरह से नजरअंदाज करना नहीं है? चेयरमैन वोंग, चाहे कुछ भी हो जाए, दोंगशू आपका अपना सगा बेटा है। आप कह रहे हैं कि आप शेयर बेटे को नहीं देंगे, बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति को देंगे। सोचिए, अगर यह बात बाहर फैली तो क्या यह पूरी दुनिया के सामने मजाक बनने वाली बात नहीं होगी? हाँ, ये सही है। दोंगशू की काबिलियत क्या है, ये हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। उनका आपके शेयरों का उत्तराधिकारी बनना और कंपनी को संभालना हमें पूरी तरह से मंजूर है। जहां तक लिन वैन वैन की बात है, तो अगर मैं साफ साफ कहूं तो मुझे नहीं लगता कि उनमें कंपनी चलाने की काबिलियत है। बिल्कुल सही। और तो और, लिन वैन वैन ने अपने निजी कारणों से कंपनी का पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया था। सिर्फ इसी एक बात की वजह से हम कंपनी की जिम्मेदारी उन्हें सौंपने पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? इस मामले पर आपने अब तक हमें कोई सफाई नहीं दी है। सभी शेयर धारकों, क्या आप वाकई चेयरमैन वोंग के फैसले पर शक कर रहे हैं? शायद आप लोग ये भूल रहे हैं कि इस कंपनी का नाम वोंग परिवार से जुड़ा है। मैं जानता हूँ कि आप सब कंपनी की भलाई के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं कंपनी के 50% शेयर वैन को ट्रांसफर करूंगा। कागजों पर दस्तखत हो चुके हैं, तो अब यही मेरा आखिरी फैसला है। मुझे ये मंजूर नहीं है। सबको सुनो, मुझे कुछ कहना है। दोंगशू यहाँ नहीं है। आज उनकी जगह मैं बोर्ड मीटिंग में शामिल हो रही हूँ। सुवेन, ये कंपनी का एक बड़ा मामला है। तुम क्या जानती हो? तुरंत बाहर जाओ। पापा, मैं न केवल वांग जिया की सदस्य हूँ, बल्कि दोंगशू की पत्नी भी हूँ। कंपनी के बड़े मामलों के बारे में जब दोंगशू यहाँ नहीं है, तो उनकी जगह बोर्ड मीटिंग में मेरा होना, इसमें भला क्या समस्या है? सुवैन, चीजें पहले ही काफी उलझी हुई हैं। क्या तुम भी इसमें दखल देना चाहती हो? मुझे लगता है कि तुम्हें दोंगशू को ही बुलाना चाहिए। हाँ, सही बात है। बोर्ड के सदस्यों ने जो कहा तुमने सुना ना। अब जल्दी बाहर जाओ, यहाँ अपनी फजीहत मत कराओ। पापा, आप मुझे इतनी जल्दी बाहर निकालना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में कोई खोट है? तुम सु वेन, वांग अंकल बोर्ड के सदस्यों के साथ कंपनी के जरूरी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। तुम एक बाहरी व्यक्ति जिसे कुछ नहीं पता, फौरन यहाँ से निकल जाओ। मैं बाहरी हूँ? अगर हमारी तुलना की जाए तो यहाँ बैठने के लिए तुम सबसे कम योग्य हो। तुम ठीक है, आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं, तब जा सकते हैं। पापा, इतनी जल्दी क्या है? क्या आपने अभी ये नहीं कहा था कि आप कंपनी के आधे शेयर वैन को देने वाले हैं? इस बारे में क्या माँ को पता है? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मेरी पत्नी पक्का इसके लिए राजी है। यहाँ फालतू की बातें मत करो। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। बोर्ड के सदस्यों, मुझे यकीन है कि आप सभी बहुत हैरान होंगे कि आखिर मेरे ससुर कंपनी के शेयर अपने सगे बेटे को देने के बजाय किसी अनजान व्यक्ति को क्यों दे रहे हैं। मैं अभी आपको उसकी वजह बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि ससुर जी ने सास के पीठ पीछे लिन वैन वैन के साथ संबंध बनाए हैं। ये क्या? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे ससुर ने मेरी सास की पीठ पीछे लिन वैन वैन के साथ संबंध बनाए हैं, और लिन वैन वैन मेरे ससुर के बच्चे की मां बनने वाली है। क्या गर्भवती है? तो इसीलिए आपने उससे कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर दिए? आपने वाकई में ऐसा काम किया है? ये एक झूठा आरोप है। सिक्योरिटी, इसे यहाँ से बाहर निकालो। झूठा आरोप? पापा, क्या आपको लगता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है? तुम क्या करना चाहती हो? वो मुझे दे दो। तो ये बात है सुवेन, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? हे भगवान, ये तो सच है। लावाग, आपने वाकई में ऐसा कुछ किया है? अरे आप लोग इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। ये फोटो नकली है। वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। आपको फंसा रही हो? ठीक है पापा, तो फिर आप ही बताइए, अगर आपका लिन वैन वैन के साथ कोई चक्कर नहीं है, तो फिर आपने कंपनी के शेयर किसी बाहरी व्यक्ति को क्यों दे दिए? तुम ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सब तुम्हारी वजह से है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे बेटे के बीच के रिश्ते में जहर घोला है। मेरा बेटा अब मेरी बात नहीं सुनता। मेरे ग्रुप में उसके लिए इतना सारा पैसा छोड़ने का क्या फायदा है? सही बात है। अंकल वांग ने मुझे बचपन से बड़ा होते देखा है। वे मुझे अपनी सगी बेटी की तरह मानते हैं। कंपनी के शेयर मुझे दे रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? तुम लोग सच में अपनी जिद नहीं छोड़ोगे? तो फिर इस प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट का तुम क्या जवाब दोगी? नकली है, ये सब नकली है। लिन वैन वैन, तुम्हें लगता है कि अगर तुम इस प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट को फाड़ दोगी तो तुम अपनी घिनौनी करतूतों को छुपा सकोगी? मैं तुम्हें बता दूं, ये मुमकिन नहीं है।
आप सभी देखिए। तुम वेन वेन, क्या तुम ठीक हो? अंकल वांग, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी अस्पताल चलो। सु वेन, अगर वेन वेन के पेट में पल रहे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिन वेन वेन सच में मिस्टर वांग के बच्चे की माँ बनने वाली है। सु वेन, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? पापा, इसमें मेरी क्या गलती है? आखिरकार ये आपने खुद अपने मुंह से कहा है, तो आप मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? लिन वैन वैन, वांग शान चुआन, इस बार देखता हूँ कि तुम लोग कैसे बचते हो। तो वॉग, आपको हमें जवाब देना होगा। आपने बाहर चक्कर चलाया और उसे गर्भवती भी कर दिया। अगर यह बात बाहर फैल गई तो क्या कंपनी के शेयरों की कीमत मिट्टी में नहीं मिल जाएगी? लाओ वाघ, कायदे से देखा जाए तो मैं वाकई आपके पारिवारिक मामलों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन आज बात यहाँ तक पहुँच गई है तो बिना कोई सही स्पष्टीकरण दिए आज यहाँ से कोई भी नहीं जा पाएगा। मेरे पास तुम लोगों के साथ उलझने का समय नहीं है, सब मेरे रास्ते से हट जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, पेट में पल रहे बच्चे को बचाना ही होगा। जल्दी चलो। सु वेन, तुम बस इंतजार करो, देखता हूँ कि वापस आकर मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। अरे पापा, माँ और दोंगशु बस पहुंचने ही वाले हैं। शायद हमें सुनना चाहिए कि माँ क्या कहती हैं। सु वेन, तुम्हारा दिल कितना बेरहम और जहरीला है। लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूँ। मेरी पत्नी वेन वेन की पेट की समस्या फिर से उभर आई है, मुझे उसे अस्पताल ले जाना होगा। मैं वापस आकर तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। रास्ते में आते वक्त स्पष्टीकरण दोंगशु ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। वांग शानचुआन, मैं दशकों से तुम्हारी पत्नी रही हूँ, फिर भी तुमने इतनी घटिया और शर्मनाक हरकत की। और तुम लिन वेन वेन, मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह माना और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्या यही तुम्हारे माता पिता के संस्कार हैं? मैं तो तुम्हारी, फिर भी तुमने ऐसी हरकत की। कमीनी शाओ वैन, क्या तुम अभी नहीं कह रही थी कि तुम्हारे पास मुझे दिखाने के लिए कुछ है? हाँ, माँ, इसमें लिन वेन वेन और पापा के नाजायज संबंधों के सारे सबूत हैं और लिन वेन वेन की गर्भावस्था की जांच रिपोर्ट भी है। इसके अलावा लिन वैन वैन ने अपने पद का दुरुपयोग किया, कंपनी के बहुत सारे पैसे जबरन एक फर्जी कंपनी में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन वो सारा पैसा अंत में उसके अपने निजी खाते में चला गया। भाग्यवान, तुम उसकी बातों पर यकीन मत करो, वो सब कुछ उसने मन गढ़ंत बनाया है। वो हम दोनों को बर्बाद करना चाहती है। मैं और वेन वेन, हम दोनों बेगुनाह हैं। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, ये पक्का सु वेन की चाल है। वह दोंगशुगे के पीछे भागने वाली मेरी पुरानी बात को लेकर मुझसे नफरत करती है, इसीलिए उसने मुझे बदनाम करने के लिए ये सब झूठ फैलाया है। आप मेरा यकीन मानिए। और रही बात उन पैसों की, तो मैंने वो सब कंपनी की तरक्की के लिए किया था। तुम ठीक तो हो ना? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वांग शानचुआन, क्या तुम लोग अस्पताल नहीं जा रहे थे? ठीक है, तो डॉक्टर को अच्छी तरह से जांच करने दो ताकि पता चल सके कि उसके पेट में पलने वाली क्या सच में तुम्हारी नाजायज औलाद है। चलो देखते हैं कि उसके पेट में पल रहा बच्चा वाकई तुम्हारी नाजायज औलाद है या नहीं। अगर मेरी है तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बता देता हूँ, वेन वेन के पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है। सब लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम एक जानवर हो। माँ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया है, तुम इस जैसी जादूगरनी के चक्कर में कैसे फंस गए? और ऊपर से ये नाजायज औलाद भी। तुम किसे जादूगरनी कह रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा और वेन वेन का प्यार सच्चा है, तुम्हारी तरह नहीं जो हर रात एक बेजान लकड़ी की तरह पड़ी रहती हो। तुम्हारे अंदर कोई रोमांस ही नहीं है, मुझे तुमसे घिन आती है। पिताजी, आपका तो पोता भी होने वाला है, फिर भी एक जवान लड़की के साथ चक्कर चला रहे हो। क्या आपको शर्म नहीं आती? तू है तुम पर। अगर तुम जैसी बदतमीज औरत ने दखल न दिया होता तो आज हमारे परिवार का ये हाल न होता। लाओ आगे, रुक जाओ, अब और बेवकूफी मत करो। कंपनी का शेयर धारक होने के नाते मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। गार्ड्स, इस औरत को अस्पताल ले जाओ। देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है इसे हाथ लगाने की। पिताजी, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अब और तमाशा मत कीजिए। मुझे पिताजी मत बुलाओ, तुम्हारे जैसा निकम्मा मेरा बेटा नहीं हो सकता। जब से तुमने सु वेन से शादी की है, तुम मेरे कहने से बाहर हो गए हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने कभी कंपनी तुम्हें देने के बारे में नहीं सोचा था। मेरे पास से फूटी कौड़ी भी मिलने की उम्मीद मत रखना। वाह अंकल, हमें जल्दी अस्पताल चलना चाहिए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है पिताजी, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि लिन वैन वैन के पेट में पल रहा बच्चा आपका ही है? पिताजी, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि लिन वैन वैन के पेट में पल रहा बच्चा आपका ही है? तुम ये क्या कह रही हो? क्योंकि मेरे पास ये साबित करने के लिए सबूत है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो आपका बिल्कुल नहीं है। वांग अंकल, हमें जल्दी अस्पताल चलना चाहिए। अगर हम अभी नहीं गए तो बच्चा नहीं बच पाएगा। ठीक है ठीक है। मुझे ये शेयर नहीं चाहिए, हमारे बच्चे की जान सबसे जरूरी है। क्या हुआ? जैसे ही सुना कि मेरे पास सबूत है तो तुम्हें शेयर नहीं चाहिए? अभी कुछ देर पहले तो तुम बड़े हक से पिताजी से शेयर मांग रही थी ना? तुम यहाँ बकवास करना बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, वेन वेन के पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है। ठीक है, तो फिर जरा इसे देखिए।
पिताजी, जरा इसे गौर से देखिएगा। पिछली बार जब आप अस्पताल गए थे तो डॉक्टर ने जांच में बताया था कि आप कई साल पहले ही पिता बनने की क्षमता खो चुके हैं। इसलिए लिन वेन वेन के पेट में पल रहा बच्चा आपका हो ही नहीं सकता। ये नामुमकिन है। मेरी सेहत तो हमेशा से बहुत अच्छी रही है। ये नहीं हो सकता। वांग अंकल, आप इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए। ये मेडिकल रिपोर्ट जरूर इसने नकली बनवाई होगी। मैं बिस्तर पर हमेशा से बहुत काबिल रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पिता न बन सकूं। पिताजी, आप भले ही मुझ पर यकीन न करें, लेकिन उस अस्पताल पर तो यकीन होगा जहां आप पिछली बार गए थे। जरा ध्यान से देखिए, क्या ये वही अस्पताल नहीं है जहां आप गए थे? ये मेडिकल रिपोर्ट सच है। और तुम्हें अब भी यकीन नहीं है तो तुम एक बार फिर से जांच कर सकते हो। वांग अंकल, आप मेरा यकीन कीजिए, मेरे पेट में जो बच्चा है वो पक्का आपका ही है। ये वही है। पक्का इसी ने आपको धोखा देने के लिए फर्जी रिपोर्ट दिखाई है। मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? पिछली बार तुम ही पिताजी के साथ अस्पताल गए थे, मुझे तो उसमें गड़बड़ करने का कोई मौका ही नहीं मिला। कमबख्त कमीनी औरत, क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया? तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? वांग अंकल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप रहो। तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया और अपनी कंपनी तक बेच दी, और तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो। वांग शानचुआन, आखिरकार तुमने सच बोल ही दिया। मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ और मैं तुम्हें इस घर से खाली हाथ बाहर निकाल दूंगी। नहीं नहीं मेरी जान। और तुम भी, लिन वैन वैन, तुमने न केवल मेरे पति के साथ बिस्तर साझा किया, बल्कि तुम मेरी कंपनी के पैसे भी हड़पना चाहती थी। मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब तुम दोनों जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं मेरी पत्नी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं इस औरत के बहकावे में आ गया था। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी मेरी जान। आंटी, मुझसे गलती हो गई आंटी। ये वो थे, सब कुछ इस बुढ़े की वजह से हुआ। इन्होंने ही मुझे मजबूर किया था। आंटी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। दफा हो जाओ। तुमने साजिश रचकर मेरे पति को लुभाया ताकि तुम वांगजिया की संपत्ति हड़प सको। और तुम बाहर से तो एक शरीफ शिक्षक बनते हो, लेकिन असल में तुम एक नीचे इंसान हो। तुम दोनों एक दूसरे से ज्यादा घिनौने हो। मैं तुम्हें भला क्यों माफ करूं? अब इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। चावेन, अब यहाँ सब तुम्हारे हवाले है। सुनो जान, सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। दफा हो जाओ यहाँ से। माँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। सुनो, कमीनी औरत कहीं की, तुम खुद ही मेरे बिस्तर तक आई थी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गार्ड्स, इसे पकड़ो। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस मामले की मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। एक कंपनी की संपत्ति अपने और धोखाधड़ी के लिए, और दूसरा जुर्म छिपाने और जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए। तुम दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। सुवैन, हमें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। अगर ये बात फैल गई तो कंपनी की साख का क्या होगा? सही बात है। पुलिस को बुलाने से कंपनी की छवि बहुत खराब होगी। दोनों डायरेक्टर्स, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं कंपनी का साथ दूंगी ताकि इसका असर कम से कम हो। इन दोनों ने गलती की है तो इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं, अगर यह बाहर पता चला तो हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? लीजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या तुम करोगी? बेटा, बेटा, तुम जल्दी से शाओवेन को मनाओ। शाओवेन, आखिर मैं दोंगशू का सगा पिता हूँ। चलो ऐसा मानते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? प्रिय, अब बस रहने दो। माँ ने पिताजी से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। उनके दशकों पुराने रिश्ते का ख्याल करते हुए उन्हें पूरी तरह बर्बाद करना जरूरी नहीं है। बेटा, पिताजी को अपनी गलती का एहसास है। तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पिताजी जेल जाए, है ना? इस बार अपने पिताजी को माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद को बदल लूंगा। आप दोनों के दशकों पुराने रिश्ते का ख्याल करते हुए मैं आप लोगों को इस बार माफ करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भविष्य में मेरे परिवार के सामने कभी ना आए। गार्ड, इन्हें बाहर ले जाओ। बाहर वालों को ये सब मत देखने देना। बेटा, सुवेन, तेरा अंत बहुत बुरा होगा। तुम बस इंतजार करो। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। प्रिय, अब सब खत्म हो गया है। अभी खत्म नहीं हुआ है। माँ के बारे में? माँ की तरफ से वकील का इंतजाम कर दिया गया है जो ये सब संभाल लेंगे। तुम बेफिक्र रहो। प्रिय, तुम्हें क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ। शायद पिछले कुछ दिनों से बहुत थक गई हूँ। दिमाग बहुत भारी लग रहा है। चलो घर चलते हैं। ठीक है। रुको रुको तुम।
रुक जाओ। तुम नहीं चाहरात, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब बराबर नहीं किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? बताओ, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? मुझे मत छो। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने कंपनी का पैसा न रोका होता तो क्या हम इस हाल तक पहुंचते? तुम कमीनी औरत, तो तुम हमेशा से वांग जिया के पैसे के पीछे थी। हाँ बिल्कुल। अगर तुम्हारे खानदान के पैसे के लिए नहीं तो और किस लिए? तुम्हारी बुद्धि उम्र के लिए, तुम्हारे ना नहाने के लिए, या फिर इस लायक की तुम किसी काम के नहीं हो? मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं इन पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस को मत बुलाओ, मैं अपना सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। सुनो, मैं देखूं हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच तुमने बहुत मेहनत की है। बेहतर होगा कि हम एक बार हॉस्पिटल चलकर दिखा लें। मेरी बात मानो। नीच औरत, मेरे काम में दखल देने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पुराने दोस्त, बधाई हो, आपका यह भ्रूण बहुत अच्छी तरह विकसित हो रहा है और नतीजों के अनुसार आपको गर्भवती हुए 6 हफ्ते हो गए हैं। तुमने क्या कहा? क्या मैं गर्भवती हूँ? हाँ, यही आपका बच्चा है। प्रिया, बहुत भैया, हमारा फिर से एक बच्चा होने वाला है। तुम वाकई हमारे परिवार के लिए एक वरदान हो। अगर माँ को पता चला तो वो खुशी से झूम उठेंगी। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। लेकिन गर्भावस्था के इन पहले 3 महीनों में बहुत सी सावधानियां बरतनी होती हैं। आपको न केवल गर्भवती के शरीर का बल्कि उसकी भावनाओं का भी बहुत ख्याल रखना होगा। जी डॉक्टर, बिल्कुल। मैं अपनी पत्नी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। सुवेन, तेरा सत्यानाश हो जाए। तू बस इंतजार कर। तूने मुझे बर्बाद किया है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये कमीनी फिर से गर्भवती हो गई। सुवेन, तूने मेरा खेल बिगाड़ दिया। मैं तुझे और तेरे बच्चे को नर्क पहुंचा दूंगी। तलाक के कागजात तैयार हैं। शादी के बाहर रिश्ता रखने की वजह से वांगशान चुआन के नाम की सारी संपत्ति, वो इसमें से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा पाएगा। माँ, आखिरकार वो मेरे पिता हैं। डोंगशियो, जब से उसने उस नीच औरत के लिए तुम्हारी पत्नी को पीटा और तुम्हें तलाक के लिए मजबूर किया, हमारे परिवार को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तभी से वो तुम्हारे पिता कहलाने के लायक नहीं रहा। अब जब ऐसा शर्मनाक स्कैंडल सामने आया है जिसने पूरी कंपनी को लगभग बर्बाद कर दिया, तो उनमें ऐसा क्या बचा है जिसके लिए हम उनसे जुड़े रहें? शाओ वैन, अब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है। अगर तुमने अपनी सूझबूझ से उनकी असलियत उजागर नहीं की होती तो हमारा ये घर उनके हाथों पूरी तरह लुटकर बिखर गया होता। पहले माँ ने तुम्हें गलत समझा था। माँ तुमसे माफी मांगती है। माँ, आखिर हम एक ही परिवार है। मुझे तो इस घर की रक्षा करनी ही थी। हमारा परिवार भविष्य में जरूर और भी बेहतर होगा। हाँ। लिन वैन वैन ने इस बार जो किया है, लगता है उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये तो उसके अपने कर्मों का फल है। अरे हाँ शाओ वैन, मैंने दोंगशू से सुना कि तुम दोनों अस्पताल गए थे। चिंता की कोई बात नहीं है माँ, शायद मैं हाल ही में बहुत थक गई थी। वैसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? उमा, जांच करवा ली है। डॉक्टर ने कहा है कि श्याओ बाओ का कोई छोटा भाई या बहन आने वाला है। क्या सच में? ओहो, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब हम फिर से 5 लोगों का परिवार होंगे। मिस लिन, आपके द्वारा दिए गए सबूतों और मिस्टर वांग शानचुआन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अदालत हमारी याचिका का समर्थन करती है। जल्द ही मुकदमा शुरू हो जाएगा। कृपया आप लोग जल्द से जल्द तैयारी करें। मेरी मांग बस उससे तलाक लेना है ताकि सब कुछ यहीं खत्म हो जाए। ठीक है, अदालत जल्द ही सुनवाई की तारीख तय करेगी। इस तरह के पुख्ता सबूतों वाले मामले में प्रक्रिया बहुत तेज होगी। मैं अब जाकर तैयारी करता हूं। ठीक है। माँ, क्या आप वाकई चाहती हैं कि पापा खाली हाथ घर से निकलें? दोंगशियो, भविष्य में कंपनी की कमान तुम्हें ही संभालनी है। नरम दिल होने से कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता। सुनिए, हमने पापा को पहले ही बहुत मौके दिए हैं। उन्होंने खुद ही उनकी कदर नहीं की। ठीक है, मैं समझ गया। माँ,
मैं शाओ वैन के लिए कुछ टॉनिक लेने जा रहा हूँ। उनके मिजाज में इन दिनों काफी बदलाव आ रहे हैं जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो फिर तुम अभी तक गए क्यों नहीं? जरा ज्यादा ही लाना ताकि शाओ वेन की सेहत अच्छी बनी रहे। ठीक है। अरे सुनिए, मैं भी थोड़ा टहलने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ ताकि थोड़ी कसरत हो सके। साथ में जाओ, साथ में जाओ। शाओ वेन का अच्छे से ध्यान रखना। डियर, तुम यही मेरा थोड़ा इंतजार करो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। हाँ, तुम जाओ। कमीनी, अपने उस नाजायज बच्चे के साथ मर जाओ। कमीनी, अपनी उस नाजायज औलाद के साथ मर जाओ। बहू उठो। पिताजी, 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 क्या आप ठीक है पिताजी? बहू, ये सब मेरी गलती है, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? पिताजी, आप और मत बोलिए, हम आपको अस्पताल ले जा रहे हैं। पिताजी, अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम दोनों को क्या हुआ है? अभी तक गए नहीं? लाओ वाघ, लाओ वाघ, लाओ वाघ, तुम हिम्मत मत हारना। लाओ वाघ। चुन्हे, मुझे पछतावा है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पिताजी, लाओ वाघ, लाओ वाघ। पिताजी, मैंने उसे नहीं मारा। नहीं, नहीं, पिंग हैंग को मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं किया। नहीं नहीं,